दोस्तों काफ़ी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। ये कहते हैं कि उनका सीमेन जो है या वीर्य है जो है वो पतला आता है। तो क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स होती हैं? क्या ये एक लक्षण है इनफर्टिलिटी का? आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसका कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाए, इसका क्या इलाज किया जाए, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। जो सीमेन है, वीर्य है, उसकी जो थिकनेस है वो दर्शाती है नॉर्मल स्पर्म काउंट्स की। कई बार कुछ मेल्स कंप्लेन करते हैं कि उसका जो सीमेन है वो पतला आ रहा है, लिक्विड जैसा आ रहा है। तो क्या ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्पर्म काउंट्स कम है तो उसकी वजह से सीमेन जो है वो उसका कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत लिक्विड हो सकती है, क्वांटिटी कम आ सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो कि स्पर्म काउंट उसके अंदर कम है उसी की वजह से ऐसा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सीमेन क्वांटिटी जो है या सीमेन की जो कंसिस्टेंसी वो पतली आ सकती है। अगर फ्रीक्वेंटली सेक्स किया जाए, मैस्टरबेशन कोई कर रहा है, इजैकुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से भी सीमेन जो है पतला आ सकता है। हाइड्रेशन स्टेटस पे भी डिपेंड करता है कि सीमेन की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर स्पर्म जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल है कि नहीं है? उसके लिए सीधा सा जो टेस्ट है वो है सीमेन एनालिसिस। 2 या 3 दिन की एब्सटिनेंस के बाद, 2-3 दिन सेक्स या मैस्टरबेशन नहीं करा होना चाहिए, उसके बाद आप सीमेन सैंपल देंगे। उस टेस्ट में पता चल जाएगा कि स्पर्म काउंट्स और उनका स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी हेल्थ कैसी है। उससे हमें पता लगा सकते हैं कि इनफर्टिलिटी के चांसेस हैं कि नहीं है। मान लीजिए अगर सीमेन पतला आता है और स्पर्म काउंट उसके अंदर कम है, तो उसके हम घरेलू उपचार कैसे कर सकते हैं? क्या ऐसे चीज़ करें जिससे कि हमारा जो है स्पर्म पैरामीटर्स बेटर हो सके, सीमेन हेल्थ बेटर हो सके, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी जो गाढ़ापन है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले हमें जो बात करनी है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक मेजर कारण है जिसकी वजह से स्पर्म पैरामीटर्स और सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट होते हैं। ना केवल स्पर्म पैरामीटर्स बल्कि हार्मोन या ब्लड सप्लाई जो है सेक्सुअल ऑर्गन्स की, वो ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है, उसकी वजह से सेक्सुअल हेल्थ खराब हो सकती है। फिर होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हार्मोनल लेवल चेंज हो सकते हैं और सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। स्पर्म पैरामीटर्स हैं वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। फिर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी बॉडी में से बदलाव आते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, वजन बढ़ जाता है। ये सब कारण भी स्पर्म पैरामीटर्स और सेक्सुअल हेल्थ दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। ओबेसिटी की वजह से बॉडी में हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं, सेक्स हार्मोन जो है, टेस्टोस्टेरोन है, वो कम हो जाता है और इरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है और स्पर्म पैरामीटर्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, इससे भी, या कोई ड्रग अब्यूज़ है उसकी वजह से भी सेक्सुअल हेल्थ और स्पर्म पैरामीटर्स खराब हो सकते हैं। फिर है कि कौन से खाने पीने की चीज़ें हैं जिससे कि सीमन हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। तो हमें अपने लाइफस्टाइल में जो है, अपनी जो डाइट है उसको इम्प्रूव करना है, उसमें हेल्दी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है। जैसे कि एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेस्ड फूड वो नहीं लें हम, और हेल्दी फूड्स हैं जैसे कि नट्स हैं, स्पिनच है, और जिंक है, विटामिन सी है, विटामिन डी सप्लीमेंट्स हैं। ये सब हमें ऑफ एंड ऑन रेगुलर बेसिस पे हमें ले लेनी चाहिए। ये चीज़ें हमें अंडर सुपरविजन लेनी चाहिए। विटामिन डी का एक्सेस डोज भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो एक निर्धारित मात्रा में ही इन चीज़ों को लेना चाहिए। फिर वॉलनट्स हैं, अखरोट है जिसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें स्पर्म पैरामीटर्स के लिए हेल्दी हैं। तो ओवरऑल अगर हम एक बैलेंस्ड डाइट और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल लेके चलें तो ना केवल सेक्सुअल हेल्थ, स्पर्म पैरामीटर, सीमेन हेल्थ, ये सब इंप्रूव होती है, ओवरऑल भी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं और फिजिकल और साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल हेल्थ, ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं।